अगर ज्यादा हो तो परेशानी, धन अगर कम हो तो परेशानी। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो धन को फिजूल खर्च करते हैं। अब उससे भी परेशानी होती है क्योंकि पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और बच्चे खुद भी परेशान होते हैं। तो इस फिजूल खर्ची को कैसे रोका जाए, आज एस्ट्रो अंकल से पूछेंगे। स्वागत है पवन जी आपका। मैम बहुत 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 धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ मैं। अचूक उपाय में रात में अगर बच्चे को पित्त बन रही है, या फिर ये उपाय सभी के लिए है, खासतौर पर गर्ल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है इसकी, पित्त अगर रात को बन रही है तो क्या करें, इसके बारे में हम एस्ट्रो अंकल से जानेंगे। धन की बात करते हैं, हो तो परेशानी, न हो तो परेशानी, और जो लोग धन का दुरुपयोग करते हैं उनसे वैसे ही परेशान रहते हैं पेरेंट्स। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए बच्चों, जो बचाया सो कमाया, ये बुजुर्गों का सिद्धांत है, इस पर ध्यान दीजिएगा और यही जिंदगी की असलियत है। यदि आप ये सोचे मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, इतना कमा लूंगा, उतना कमा लूंगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपके अंदर फिजूल खर्च करने की आदत है। और जो लोग मितव्ययी हैं, फिजूल खर्च नहीं करते, आवश्यकता के अनुसार खर्च करते हैं, उन लोगों के पास कम धन कमाते हुए भी काफी धन जुड़ जाता है और मुसीबत के समय वो किसी से उधार नहीं मांगते फिरते। वहीं बहुत सारा कमाने वाले लोग भी उसी मुसीबत के समय उधार मांगते पाए जाते हैं क्योंकि अपने धन को इधर उधर वेस्ट करते हैं। बच्चों, हाथ पे कुछ एक साइन होते हैं। ये जो राहु और शनि है ना, और ये कुपित होकर बुध जो बैठा है, ये तीन ग्रह कभी आपके पास धन जोड़ने नहीं देंगे। क्यों? आपके दिमाग में इतने फितूर डाल देंगे कि आप धन को जाया करेंगे, वेस्ट करेंगे, जानते बूझते वेस्ट करेंगे। और जब धन को आप वेस्ट कर रहे होंगे, आपको जरा सा भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी इल्म नहीं होगा कि मैं धन को वेस्ट कर रहा हूं, बल्कि आप उसे तर्क दे देकर जस्टिफाई कर देंगे। बच्चों, यदि आपके पेरेंट्स आपको पैम्पर करते हैं तो उनसे कह दीजिएगा कि आप गलत करते हैं, मुझे बिगाड़िए मत। और बच्चों, यदि आपके पेरेंट्स आपसे पूछे बिना आपको तुरंत धन दे देते हैं, एकदम फंड रिलीज कर देते हैं आपके लिए, तो भी आप उनसे एक बार कह जरूर दीजिएगा कि आप हमें बिगाड़ रहे हैं, प्लीज ध्यान रखें। क्योंकि जब भी जिस भी बच्चे की जरूरत से ज्यादा पैम्परिंग होती है और जिस बच्चे की पेरेंटिंग की जगह फाइनेंसिंग शुरू हो जाती है, ये बच्चे यदा कदा बिगड़ ही जाते हैं, कभी ना कभी ये बिगड़ ही जाते हैं और धन को फजूल में खर्च करके धन की दुर्गति भी करते हैं, अपनी तो कराते हैं। तो राहु, शनि और बुध, इनको करना है ठीक, क्योंकि अगर ये हो गए खराब तो फिर धन वेस्ट होगा, फिजूल खर्ची आप बहुत ज्यादा करेंगे। करना क्या होगा, उपाय आगे बताएंगे, लेकिन आने वाले दिन का हाल पहले जान लेते हैं। दिन है गुरुवार का और तारीख है 8 अगस्त। कैसा रहेगा मेष वृषभ मिथुन राशि के लिए? मेष राशि, दिन आपके लिए थोड़ा प्रिकॉशन से चलने वाला है। प्रिकॉशन से इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ प्रलोभनों की वजह से आप अपने नियत कार्य को नहीं कर पाएंगे। शाम 7 से 9 रहेगा आपका विशेष समय। इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, उसके लिए आप दूध का दान किसी गरीब बच्चे को जरूर करें। वृषभ राशि, अपने गले का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इस दिन वाणी की प्रखरता की वजह से आपको सम्मान भी मिलेगा, धन भी आपका बढ़ता नजर आ रहा है। किसी रिश्तेदार से भी आपकी मुलाकात संभव है, दोस्तों से माहौल अच्छा रहेगा। शाम को 7 से 9 आपका विशेष समय है और इस दिन का विशेष उपाय है ओम नमः शिवाय का जप करें और फिर अपना दिन प्रारंभ करें। मिथुन राशि, थोड़ा संभल के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि संभल के नहीं चलेंगे तो परेशानियां एकदम से बढ़ सकती हैं, लेकिन परेशानी आपके भाग्य के रास्ते में रोड़े नहीं अटकाएगी। शाम 7 से 8 आपका विशेष समय है। इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, इसके लिए क्या करेंगे, आप पीपल के कुछ पत्ते किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे, लेकिन ये पत्ते तोड़ने नहीं है, जो गिरे हुए हैं उन्हीं को प्रवाहित करना है। फिजूल खर्ची की क्या कोई ऐसा ग्रह भी होता है जो धन जोड़ता है, या फिर हम ये कहें कि अगर राहु और शनि और बुध अच्छे हों तो इसका मतलब धन जोड़ने की आदत बन जाती है? जी हाँ, धन जोड़ने की आदत बन जाती है, लेकिन जो धन जोड़ने के लिए सबसे बढ़िया ग्रह है वह है बृहस्पति। हाँ, लेकिन इसके साथ एक बात तो जरूर है, बृहस्पति यदि अच्छा होगा तो धन जुड़ेगा तो जरूर, लेकिन घर के लोगों के ऊपर खर्च हो जाएगा। पर वो भी अच्छी चीज है। हाँ, परिवार के लिए अगर आप खर्च कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि इसीलिए तो धन होता है ना, बिल्कुल, जरूरत के वक्त में काम आए।
लेकिन अगर बुध को पित्त है तो व्यक्ति सारा दिन पहले खर्च कर देगा और मुसीबत के समय में वो उधार यहाँ से वहां से मांगता नजर आएगा। कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चों को यही नहीं पता होता कि हम जहां पर धन लगा रहे हैं वो सही है या नहीं, फालतू की चीजों में धन लगाते रहेंगे और वो बाद में रियलाइज होता है कि वो तो वेस्ट थी। जी हाँ, खास तौर से राहु की यही आदत है कि ये खाना पिलाना, इन सब चीजों में दोस्तबाजी, अनर्गल चीजों का सेवन जो नहीं करनी चाहिए, जो हमें ना खानी चाहिए, ना पीनी चाहिए, ना सूंघनी चाहिए, उन चीजों में ये धन को इकट्ठा कराता रहता है, वेस्ट कराता रहता है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में यदि शनि खराब होगा तो खामोखा ये भी खरीद लिया, ये घड़ी है तो दूसरी खरीद ली, दूसरी है तो चौथी खरीद ली, 2000 की तो 10,000 की खरीद ली। इस टाइप की चीजों की खरीद फरोख्त में ये खर्च कराता रहता है। और बुध की आदत होती है ये शेयर्स में धन को इन्वेस्ट करा देगा, कहीं भी इधर उधर इन्वेस्ट करा देगा, या तो फिर अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्ति खर्च करते हैं। यहां तक कि मैंने कुछ लड़कों में देखा है जो आगे जाके अपराध प्रवृत्तियां भी बनती हैं। इसलिए मैं पेरेंट्स से ये दरखास्त कर रहा हूं कि प्लीज अपने बच्चों को फाइनेंस ना करें, पेरेंटिंग करें उनकी। जी। बुध की स्थिति ऐसी होती है कि अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए ये धन को खर्च करना शुरू कर देते हैं। धन खत्म हो जाता है, पेरेंट्स से वो हर बार मांग नहीं पाते, तो वो गलत कार्य की तरफ उन्मुख हो सकते हैं और अपने लिए तो नुकसान देंगे, परिवार और समाज की भी हानि करते हैं। उपाय क्या करें? उपायों के तौर पर सबसे पहले मैं बुध की बात करना शुरू करता हूं। यदि फजूल खर्ची है, खामोखा ये कुछ भी ऐसी खरीद लो, कुछ भी ऐसा खरीद लो, और दोस्तों का साथ बहुत अच्छा नहीं है, तो क्या किया जाए, खाली मटकी बुधवार को किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया करें, चाहे नाली हो या छोटी मटकी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए, और ये खाली चाहिए, कोई इसमें भरा हुआ कुछ नहीं चाहिए। ये बुधवार को प्रवाहित कर दिया करें। कम से कम 43 बुधवार ये जरूर करवा दीजिएगा, इससे बुध की स्थिति मजबूत होगी। उपाय राहु और शनि के भी हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन सवाल पहले लेंगे। सवाल हमारे पास आया है अर्णव चटर्जी का, डिटेल्स नोट कीजिए। 6 फरवरी 93 इनका डेट ऑफ बर्थ है, समय है 3 बजे दोपहर के और प्लेस है दिल्ली। इन्होंने बीटेक किया है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा कि बीटेक के बाद ये क्या करें। अब्रॉड जाना चाहते हैं, क्या कुछ योग बन रहे हैं विदेश जाने के, और नौकरी इनकी कब तक लगेगी ये भी जानना चाहते हैं। सौभाग्य से आप बहुत ब्रिलियंट हैं, शार्प हैं, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, जिंदगी में बहुत अच्छा करेंगे। और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हाल फिलहाल में कोई विदेश जाने का योग नहीं है, यानी आपकी ब्रिलियंस का पूरा फायदा इस राष्ट्र को मिलेगा, समाज को मिलेगा। भाग्योदय का समय जुलाई 2014 से शुरू होगा। 20 साल है बच्चे आपके पास, कहां से कहां पहुंचोगे, बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचोगे। ईश्वर आपको बहुत धन देंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना फैट का और आपका डायबिटीज का, ये 2 चीजों का ख्याल आप जरूर रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। परहेज करेंगे तो फिट रहेंगे, चिकित्सक सलाह लेते रहिएगा, फिट रहेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप में घमंड ना आए, पहली चीज। और दूसरी चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा कि चरित्र आपका बहुत उत्तम रहे। ये 2 चीजों का यदि आप ध्यान रखते हैं, उसके बाद देखिएगा जुलाई 2014 से जो 20 साल हैं कि आपको कहां से कहां पहुंचा। तो 2014 से तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। ऑल द बेस्ट। आगे हम बढ़ते कर्क सिंह कन्या राशि की बात करते हैं, कैसा है आने वाला दिन। कर्क राशि, यदि आपकी कोई स्किन प्रॉब्लम है तो आप अच्छे से अपना परहेज करें। कोई परेशानी हो तो चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। धन की स्थिति इस दिन अच्छी बन रही है, भाग्य पक्ष आपका ठीक है, परंतु प्रतिष्ठा में किसी के द्वारा निंदा किए जाने से कमी आ सकती है। सुबह 10 से 12 रहेगा विशेष समय, और इस दिन आपकी खूब तरक्की हो उसके लिए नमकीन वस्तुओं का दान करें। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ओज है, क्रिएटिविटी है। इस दिन कुछ क्रिएटिविटी से जुड़े हुए लोग करके दिखा दें तो फिर बहुत मजा आ जाए। आपकी प्रतिष्ठा भी होगी, धन आगम के स्रोत भी बनेंगे। इस दिन का विशेष समय है आपके लिए सुबह 7 से 9, और विशेष उपाय है आप सुबह सुबह माता जी को दूध अथवा दूध से बनी हुई चीज चखाकर अपना दिन प्रारंभ करें। कन्या राशि, भाग्य पक्ष उस दिन मजबूत है। यदि आप प्रमोशन का प्रयास कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू इत्यादि में जा रहे हैं, कोर्स चेंज करने के लिए इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो आपकी सफलता जरूर में होगी। शाम को 4 बजे से 6 बजे तक रहेगा आपका विशेष समय, और इस दिन आप खूब तरक्की करें उसके लिए
तांबे का कड़ा दाहिनी कलाई में अवश्य धारण करें। शाम के वक्त अगर पित्त बहुत ज्यादा परेशान करे, बढ़ती रहे, तो क्या करना चाहिए? ऐसा क्यों होता है? रात के वक्त या शाम के वक्त या दिन ढलने के बाद पित्त क्यों परेशान करती है? देखिए, सूर्य अस्त होने के बाद स्टमक की या आपके लिवर सिस्टम की या डाइजेस्टिव सिस्टम की कैपेसिटी कम होती चली जाती है। इसीलिए सूर्य अस्त होने के बाद कहते हैं गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस कैपेसिटी के कम होने की वजह से पित्त रेगुलेट नहीं होता, सामान्य मात्रा में नहीं बनता और वायु भी कुपित हो सकती है। इसके लिए बच्चों बहुत अच्छे से भोजन करेंगे और सूर्य अस्त होने के बाद ध्यान रखेंगे कि बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, तो आपका न केवल तन, न केवल मन, बल्कि चरित्र भी दुरुस्त होता है, आपकी विल पावर बढ़ती है और आप चीजों को बहुत ढंग से पढ़ते हैं और आपके काम में मन भी बहुत लगता है। जरूरी है, लेकिन वो बच्चे जो धन का दुरुपयोग करते हैं उनसे परेशानी भी होती है, माँ बाप को भी और बच्चों को भी। उपाय हम बताएंगे, क्योंकि राहु, शनि और बुध तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राहु की बात करते हैं, राहु के उपाय क्या बताएंगे? ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिन्हें बहुत ज्यादा धन वेस्ट करने की आदत है और वो समझते हैं कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, हम जाके कहीं खड़े होते हैं तो एकदम हमारी जेब से पैसा निकलना शुरू हो जाता है। शॉपिंग की आदत बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की आदत बहुत ज्यादा है। कितनी सारी शर्ट्स हैं, फिर एक और खरीद ली, कितने सारे शूज हैं, एक और खरीद ली, ऐसी आदत पड़ जाती है। अब इससे बचने के लिए क्या करें? ऐसे लोगों को सर पर नीले रंग की टोपी जरूर धारण करनी चाहिए। उससे आपकी जो फजूल धन खर्चने की आदत है ये ठीक होनी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज क्या है, ऐसे लोगों को मसाले का दान कभी कभी जरूर करना चाहिए। दिन होना चाहिए शनिवार। तीसरा बहुत ही अच्छा उपाय है, सफेद चंदन का टुकड़ा नीले रंग के धागे में शनिवार को अपने गले में सुबह सुबह धारण कर लें, सूर्योदय से थोड़ा सा पहले। और देखिए उसके बाद आपकी जो आदत है ना फालतू धन इधर से उधर खर्च करने की, वो आदत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये उपाय है राहु के, जो कि आप कर सकते हैं अगर आप धन फिजूल खर्ची करते हैं धन की। और ये उन लोगों के लिए जो कि एक्स्ट्रा शॉपिंग करते हैं, फालतू की शॉपिंग करते रहते हैं, उनके लिए। शनि के उपाय आगे बताएंगे, लेकिन आने वाले दिन का हाल पहले। तुला वृश्चिक धनु राशि, दिन है गुरुवार का, तारीख है 8 अगस्त। कैसा रहेगा? तुला राशि, घबराहट सी थोड़ी सी मन में रहेगी, व्याकुलता और बेचैनी रहेगी, लेकिन आपके कार्य होते रहेंगे। किसी पुराने व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, यद्यपि वो बहुत परमानेंट नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुकून देगी। शाम को 7 से 8 आपका विशेष समय है। इस दिन आपकी खूब तरक्की है, उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल सफेद कपड़े में किसी गरीब बच्चे को जरूरत है। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष आपका ठीक है, इसलिए खुलकर आगे बढ़िए और बढ़िया से काम कीजिए। यात्राओं में जाने का योग भी बन रहा है। भवन और वाहन संबंधी कार्य भी हो सकते हैं, प्रमोशन संबंधी कार्य भी बन रहे हैं। जो लोग क्रिएटिविटी की फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको तरक्की के अच्छे अवसर मिलेंगे। सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक आपका विशेष समय रहने वाला है। इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, उसके लिए सफेद वस्त्र पहनना मत भूलिएगा। धनु राशि, आपको इस दिन थोड़ा जानवरों से बच के चलना है और वाहन भी बहुत तेज नहीं चलाना है। माता की सेहत का ख्याल जरूर रखिएगा। सुबह में 10 बजे से 11 बजे तक और शाम 7 से 9 आपका विशेष समय है। किसी व्यक्ति से मुलाकात होने की वजह से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आपकी खूब तरक्की हो उस दिन, इसके लिए कुछ नमकीन, कुछ नदन बच्चियों में जरूर बांटें। और अब आज शनि की कर लेते, क्योंकि शनि भी फिजूल खर्ची करवाता है और शनि की फिजूल खर्ची का तरीका भी अलग है और शनि को मनाने का तरीका भी अलग है। बिल्कुल, यदि आप अपनी माताजी से अच्छे संबंध रखते हैं तो शनि अथवा राहु के कारण आपका धन वेस्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, यदि आप पपीते के दाने पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने गले में डालते हैं या अपने पास रखते हैं तो आपका धीरे धीरे फिजूल खर्ची करने का मन कम होता चला जाएगा और आप मितव्ययी होते चले जाएंगे। एक और उपाय है, यदि आप सोने का कोई छल्ला अपनी तर्जनी में किसी बृहस्पतिवार को धारण करते हैं तो भी आपके अंदर एक ऐसा सेंस, ऐसा ज्ञान डेवलप होना शुरू होगा कि आप धन की फिजूल खर्ची को छोड़ देंगे। यदि बच्चा आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता और धन खर्च किए जा रहा है तो आप एक कार्य कीजिएगा, सफेद चंदन और हल्दी और केसर, इन 3 चीजों से मिलाकर एक टीका बनाइएगा और बच्चे की तस्वीर पर इस टीके को लगाकर
और अपने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करिएगा कि हे प्रभु, इनको धन खर्चने की जो बुरी आदत पड़ गई है, अनावश्यक रूप से पैसा बर्बाद करने लग गए हैं खर्च करके, ये ठीक कीजिए। और ये लगातार इनके चेहरे पर देखते रहिए और प्रभु से ये कहते रहिएगा। धीरे धीरे इस बच्चे में परिवर्तन होगा। मैं ये नहीं कहता कि एकदम परिवर्तन होगा, क्योंकि आप बहुत बड़े साधक तो है नहीं कि एकदम इस विधि का आपको सीधा फायदा हो जाए, लेकिन यहाँ इतना जरूर है, यदि आप नियमित रूप से करने लगेंगे तो 1-1.5 साल में फर्क जरूर आएगा। तो ये उपाय आपको करने हैं, लेकिन लंबे समय तक उपाय करने अगर आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं। तो सवाल हम लेते हैं। सवाल हमारे पास जिनका आया है, इनका नाम है ऋतिका। डिटेल्स आप नोट कीजिए। 19 अक्टूबर 1990 डेट ऑफ बर्थ है। 3:45, प्लेस है दिल्ली। 3:45 सुबह की शाम? जी, शाम के। एमसीए किया है, फाइनल ईयर में है। जानना चाहते हैं आगे नौकरी कब तक लगेगी, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, और सेहत को लेकर भी एक सवाल इनका है कि सेहत इनकी कैसी रहेगी। 18 अक्टूबर से नौकरी का समय शुरू हो जाता है। फिलहाल गवर्नमेंट जॉब का तो नहीं लग रहा मुझे योग, लेकिन 18 अक्टूबर से अगस्त 2014 के बीच में आपकी जॉब लग जाएगी। शनि आपके मुख्य ग्रह हैं और आपके गणपति जी इष्ट देव हैं, इसलिए इष्ट देव की आराधना जरूर करें। दूसरी चीज यह है, 24वें या 25वें वर्ष में आपका विवाह होगा। लेकिन यहां एक कहने की बात जो मुझे कहनी चाहिए बेटे आपसे, वो ये है, लव मैरिज का कुछ लव के कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है जो मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए लव भी मत कीजिएगा। बहुत डिस्टेंस बना के आपको रखना होगा, लो प्रोफाइल में आपको रहना होगा, अन्यथा किसी लड़के की वजह से आप अपने रास्ते से हट सकते हैं और पढ़ाई इत्यादि में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऋतिका, थोड़ा सा ध्यान रख के आपको चलना होगा पर्सनल लाइफ में, क्योंकि इसका असर नहीं तो प्रोफेशनल पर भी पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आखिरी 3 राशियां, आने वाला दिन कैसा है? मकर राशि। संघर्ष है, अभी पढ़ाई लिखाई में है तो भी, व्यवसाय में है तो भी, और यदि आप नौकरी में है तो भी थोड़ा सा संघर्ष का समय चल रहा है। अपने खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। पेट में यदि कोई परेशानी महसूस करें तो चिकित्सा सलाह ले लीजिएगा। वाहन से सोच समझकर उतरे या सोच समझकर वाहन में चढ़े, सोच समझकर वाहन को चलाएं। दोपहर में 2 से 4 आपका विशेष समय है। इस समय शुरू किए गए कार्य या इस समय यदि आप किसी व्यक्ति से कहते हैं आपके कार्य आगे बढ़ाने को, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस दिन का आपके लिए खास सूत्र है तिल का दान। कुंभ राशि। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, अन्यथा दुख होगा आपको, क्योंकि आपका पैसा वेस्ट हो सकता है, प्रतिष्ठा वेस्ट हो सकती है। अगर आप जल्दबाजी में नहीं कोई कार्य करते हैं, माता की सलाह से कार्य करते हैं, तो ये दिन आपका बहुत अच्छा होने वाला है। सुबह 10 से 12 विशेष समय। इस दिन आपकी प्रतिष्ठा बिल्कुल ना खोए, उसके लिए एक विशेष उपाय कर लीजिएगा। आप सूर्य को जल दीजिएगा तथा अपने पिता को अपने हाथ से आप सौंफ और मिश्री भेंट कीजिएगा। मीन राशि। सोची समझी चीजों पर कार्य हो रहा है, बस भाषा का और दांत का ख्याल रखते हुए आपको चलने की जरूरत है। लेकिन फिर भी कुल मिला के वक्त अच्छा है, धनदायक है। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस दिन उधार देने से बचें। शाम 3 से 5 रहेगा विशेष समय। इस दिन आपका विशेष उपाय रहेगा, यदि आपके घर में कुछ कबाड़ पड़ा हुआ हो तो उसको निकालकर बाहर फेंक दीजिए। बर्थडे विश की बारी है। बहुत खास है ये दिन, क्योंकि इस दिन है आपका बर्थडे। अफकोर्स आपके लिए भी खास है, हमारे लिए भी खास है, इसीलिए तो हम लेकर आते हैं आपके लिए ढेर सारी बधाइयां। 8 अगस्त आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए अच्छा आने वाला है, यानी आपके जो आगे आने वाले 12 महीने हैं ये काफी अच्छे हैं। इन 12 महीनों में आप अपने रुके हुए कार्य पूर्ण कर सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, वाहन का सुख अर्जित कर सकते हैं और साथ ही साथ रिश्ते और माता के सुख से संबंधित अच्छे कार्य भी हो सकते हैं। कुल मिला के इस समय का सदुपयोग करें। इस समय को अच्छा करने के लिए एक नियम बना लीजिएगा। सोमवार को चावलों की खीर का दान देने का एक नियम बना लीजिएगा। ये 8 वर्ष से छोटी कम से कम एक कन्या को तो देना ही है। बाकी यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो जितनी ज्यादा बच्चों को आप भोजन दे सकें उतना ही अच्छा रहेगा। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कुछ और जानना चाहते हैं, डिटेल्स लिखिए, ईमेल कर दीजिए tezastroncal@aajtak.com पर। एसएमएस कर सकते हैं डिटेल्स के साथ 5244 पर एसएमएस कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम तो यही कहेंगे भाई फिजूल खर्ची से बचेगा, और अगर खुदा ना खास्ता हो रही है फिजूल खर्ची तो ये उपाय करके देखिए, फायदा होगा आपको। कल मिलेंगे हम तेज पर।